पाकिस्तान से मैं राउफ देख रहे हैं क्रिकेट विद उमैर बाबा जी जो जाजा से। वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। और मैं कहता हूँ बाबा जी ठोको, ठिकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। हमको राणा जी माफ करना, गलती हमरे से हो गई। गोती भैया हमको माफ करना, गलती हमरे से हो गई। बाबा जी जो गलतियां हो रही है ना वो हमसे ही हो रही हैं। गोती भैया से कोई गलती नहीं हो सकती बाबा जी, गोती भैया से कोई गलती नहीं हो सकती। आज हम बाबा जी इस विषय पे बात करने के लिए आए हैं, प्लेइंग 11 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20। सबसे पहले हम बाबा जी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। बाबा जी प्लेइंग 11 जी हमारी नहीं है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये प्लेइंग 11 हमारी नहीं है। ये बाबा जी प्लेइंग 11 है गोती भैया की, और सूत्रों ने ये मूतर करके बताया कि यार यही प्लेइंग 11 हो सकती है बेहतरीन अगर गोती भैया के ऊपर जाए तो। ठीक है, अगर तो मेरिट के ऊपर खिलाया जाए ना, मेरिट के ऊपर, तो कई प्लेयर इस टीम में आने चाहिए। मगर अगर मेरिट से हटके जाए ना गोती भैया की पसंदीदा, ठीक है, तो बाबा जी उसमें सबसे पहले बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं बाबा जी शुभमन गिल। शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे बाबा जी। दूसरे नंबर पे आएंगे, आप समझ रहे होंगे बाबा जी, अभिषेक शर्मा का नाम लूंगा। ना 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 ना, ना अभिषेक शर्मा नहीं है, नहीं है अभिषेक शर्मा बाबा जी। दूसरे नंबर पे बाबा जी आ रहे हैं जी आपके हर्षद राणा साहब, हिटर, सुपर किस्म के हिटर हर्षद राणा साहब दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बाबा जी आप खिला रहे हैं बाबा जी फिर हर्षद राणा को। चौथे नंबर पे आप तिलक वर्मा को बिठा के हर्षद राणा को। पांचवें नंबर पे आप किसी और को बिठा के दुबे शुबे को बिठा के हर्षद राणा को, अक्षर पटेल को बिठा के हर्षद राणा को। और बेस्ट ऑलराउंडर बाबा जी आपके पास हर्षद राणा ही है। दुनिया में टॉप क्लास का जो मेरिट पे आता है ना ऑलराउंडर, वो हर्षद राणा है। उसके बाद जी बॉलिंग में आ जाए, बॉलिंग में आ जाए बाबा जी, टाई था, बहुत मुश्किल डिसीजन था हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह के ऊपर। बाबा जी अर्शदीप सिंह को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, और अर्शदीप सिंह बाबा जी अपनी किताब में बार बार फरमा रहा है, एक ही चीज ही फरमा रहा है, मैं नहीं तो कौन भाई, कौन कौन कौन, मैं नहीं तो कौन भाई, मैं नहीं तो कौन। माना बैटिंग वाली वाइप नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि वर्सटाइल नहीं है बाबा जी। वो अपनी किताब में अर्शदीप सिंह यही फरमा रहा है कि बाबा जी मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जिता सकता हूं मैच। मगर बाबा जी नहीं, गोती भैया नहीं, गोती भैया ने कसम खाई भी है बाबा जी कि अर्शदीप सिंह को मौका नहीं देना, नहीं ना ना, नो चांस, नो चांस। अर्शदीप सिंह उस सूरत में खेल सकता है कि बाबा जी जब ये लेजेंड जसप्रीत बुमराह ये बैठेगा ना फिर अर्शदीप खेलेगा। आप सोच रहे होंगे कि राणा साहब को बिठा देंगे, राणा साहब को बिठा के अर्शदीप को खिला देंगे, ये आपकी फुद्दू सोच है, फुद्दू सोच है। ये किसी फुद्दू से, फुद्दू बंदे से पूछ लो ना, फुद्दू से फुद्दू बंदे को भी, कि उसको भी पता लग रहा है कि बाबा जी गौतम गंभीर का माइंड पक्का है कि हर्षद राणा को बाबा जी हर टीम में तुनना है, हर टीम में खिलाना है। और हालांकि पता है गोती भैया को, पता सारा कुछ है, बस मजे लेते हैं, चस्के लेते हैं। ये गोती भैया को सारा कुछ पता है कि बाबा जी फैंस, जो इंडियन फैंस है ना, वो गुस्से में है, वो सख्त किस्म के एंग्री हैं इसके ऊपर, गोती भैया के ऊपर, कि गोती भैया ओ प्लीज अर्शदीप सिंह को चांस दे दो, चांस उसका बनता है बाबा जी, उसको मौका दे दो, उसको खिला लो यार। कसम से मैं कहता हूं सारी एल लग के रख गए हैं। आज आप हिसाब लगाएं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को ना एल लग जाएंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। अगर आपने अभी हर्षद राणा भैया को ना ड्रॉप ना किया तो जो हालात नजर आ रहे हैं, सही पेस जो होता है ना, जो ओपनिंग बॉलर होते हैं, टॉप क्लास के बॉलर होते हैं, वो आप पावर प्ले में लेके आते हैं, वो आप पावर प्ले में लेके आते हैं। आपके पास जसप्रीत दी लेजेंड बुमराह पड़ा हुआ है, आपके पास अर्शदीप सिंह पड़ा हुआ है, आप इन दोनों से बॉलिंग कराओ ना ओपनिंग में, मैं देखता हूं कैसे ये छक्के चौके मारते हैं। ये हेड जो है ना, ये शापरों की तरह उड़ेंगे, मार्च शापर की तरह उड़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, आप एक बार ट्राई तो करो यार,
उसकी बॉलिंग में वो क्षमता है अर्शदीप की बॉलिंग में। ये किसी फुद्दू से भी पूछ लो ना बाबा जी, तो उसको भी पता है। मैं तो छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे तो कंफर्म पता है इस बात का कि बाबा जी अर्शदीप सिंह इज द बेस्ट चॉइस। ये हर्षित राणा फारग है, मानता हूं, चलो ठीक है यार, गलती से एक मैच में परफॉर्म कर दिया उसने, अब हर मैच में इसी को तुनना है। अब आप हिसाब लगाएं, मुझे समझ नहीं आती किस लॉजिक, देखो गंभीर साहब की लॉजिक चेक करो कि बाबा जी 23 साल का है हर्षित राणा, 23 साल का है बाबा जी, इस वजह से हम खिला रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह क्या 40 साल का है? बताएं। यशस्वी जायसवाल जो है, यशस्वी जायसवाल, वो कोई 50 साल का है? कितने साल का है वो? इनको क्यों नहीं चांस देते हो यार? मतलब मेरिट के ऊपर खिलाओ ना, खिलाओ। मैं मान ही नहीं सकता इंडियन टीम हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के अंडर ठोक के जाएगी। 14-15 साल के बाद ये डिफीट हुई है इस ग्राउंड में, जो जिसपे पिछला मैच आ रहे हैं। मतलब नहीं हार सकते थे, ये सुकून से जीत जाते यार। अब पता नहीं क्या खुंदस है जीजी भैया को, क्या खुंदस है इससे, क्या मसला है इसको कि इसी को नहीं खिलाना और सबको खिला देना है। मतलब आपको सिर्फ 2 बंदे नजर आते हैं गोती भैया, सीधी सी बात है, आपको 2 बंदे नजर आते हैं। एक आपको नजर आता है हर्षित राणा, दूसरे नंबर पे आपको नजर आता है शुभमन गिल। बस गोती भैया की प्लेइंग 11 हो ना, तो इसमें ये 2 बंदे फिट होते हैं। हर प्लेइंग 11 में ये 2 बंदे फिट होते हैं। बकाया अपना अपना देख लो भाई, बकाया का कोई पता नहीं है। अब मुझे तो डर लग रहा है कसम से, जिस हिसाब से गोती भैया कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि बाबा जी ये कहीं अभिषेक शर्मा को ही ना बिठा दे, अभिषेक शर्मा को ही ना बिठा दे कि बाबा तू अच्छा खेल रहा है, तू मेरे हर्षित राणा से ज्यादा स्कोर बना रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हर्षित राणा के मुकाबले में, तू बैठ जा, तू बैठ जा, मैं हर्षित राणा को ना ओपनिंग पे ले आता हूं। जो हालात नजर आ रहे हैं, गोती भैया का कोई पता नहीं है बाबा जी, ये कहीं स्टार्ट में ले जाते हैं इसको, ये मैच जितवा देगा। ये लेवल रह गया है। प्लेइंग 11 मेहरबानी फरमा के प्लेइंग 11 जो है ना वो बनती है ना, बकाया चलो जो भी बैटिंग में हगा है ना वो पिछले मैच में, वो हगना एक मैच में हो जाता है, माफी है, जरूरी नहीं है कि अगले मैच में भी हगेंगे। मगर ये मेंटेलिटी है ना बाबा जी, ये हमारे पाकिस्तान में भी यही मेंटेलिटी है कि बाबा जी बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, ये दोनों चीजें भी करने के चक्कर में ना मैच के बढ़ जाते हैं, मैं घोड़े लग जाते हैं मैच के। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेन है ये, मेन आपके सिर्फ 2 बंदे चेंज होने हैं, 2 बंदे चेंज कर लेना अगर आप, तो मैं आपकी विनती कर रहा हूं, आपके पैरों पड़ रहा हूं यार कि 2 बंदों को चेंज कर लो। एक हर्षित राणा को निकालो, ठीक है, आप वहां पे एडजस्ट करो अर्शदीप सिंह को पहले नंबर पे, मेन चीज ये है। दूसरे नंबर पे आपने शुभमन गिल को नहीं निकालना। मैं तो कहता यशस्वी जायसवाल उसके मुकाबले में ना ज्यादा स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, ये यशस्वी जायसवाल ज्यादा स्ट्रांग है शुभमन गिल के मुकाबले में। 165 का स्ट्राइक रेट है इस टाइम पे, तो बाबा जी बनती है जगह। आप बस एक चीज को लेके बैठे हैं बाबा जी, ये ओडीआई की कप्तानी करेगा, ये T20 की कप्तानी करेगा, ये टेस्ट की भी कप्तानी करेगा, ऑल फॉर्मेट का कप्तान होगा, इसको तो हर मैच में खिलाना है। तो ऐसा नहीं है। तो बेचारे जो बाहर बैठे हुए हैं, जो परफॉर्मेंस करके आ चुके हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? ये पाकिस्तान वाला हिसाब कर रहे हैं आप, देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम की हालत, एल लगे हुए हैं ना हमारी टीम के, तो इसी तरह आपके भी लगेंगे फिर। मैं बाबा जी भोंक के थक गया हूं कि एशिया की इज्जत आपने बचानी है, इंडियन टीम ने बचानी है, तो इस तरह बचाओगे बाबा जी? ये तो लुटवा रहे हो आप। प्लेयर्स को बिल्कुल ब्लेम करूंगा, मगर ज्यादा ब्लेम मैं करूंगा गोती भैया को, आपकी प्लेइंग 11 ही नहीं ठीक आ रही, ठीक है? तो प्लेइंग 11 बाबा जी अच्छी देनी है, ये 2 बंदे ही चेंजिंग है, और प्लेइंग 11 सेम खेलेगी और कोई चेंजिंग है नहीं, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छा प्रदर्शन करना गोती भैया, आप कुछ ना कुछ कर ले यार, कुछ ना कुछ कर लो यार, या कोचिंग छोड़ दो, जान छूट जाएगी हमारी। कोई और मतलब आपसे बेहतर ना राहुल ड्राविड ने बहुत अच्छी कोचिंग की है, मैंने उसका टाइम देखा है, उसका एरा देखा है, उसने अच्छी कोचिंग की है बाबा जी आपसे। अभी तक गोती भैया के हिस्से में कुछ इतना कोई महान काम नहीं किया सिवाय एक चैंपियंस ट्रॉफी के, बस। अगर आप कहेंगे एशिया कप में तो नल्ली टीमें लगी हुई थी आगे,
सीधी सी बात है, नली टीमें थी तभी आप एशिया कप जीत गए हैं। और वहां यहाँ पे होती ना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बड़ी टीमें होती ना, फिर मैं देखता कितने आसानी से जीत जाते। प्लेयरों में मसला नहीं है, ठीक है। प्लेयर एक मैच में फ्लॉप होगा, दूसरे मैच में वो क्लिक करेगा, मुझे यकीन है कर देंगे। ये इंडियन बैट्समैन है बाबा जी, ये कोई फुद्दू बैट्समैन नहीं है, ये टॉप क्लास का टैलेंट है उनके पास, ठीक है। वो प्लेयर हैं, वो परफॉर्म करना जानते हैं। प्लीज बस आप अपना दिमाग सीधा करें और हर्षित राणा से हमारी जान छुटवा दें। बस अर्शदीप सिंह को ले आओ, शुभमन गिल को नहीं निकालना, रखो बेशक, कोई मसला नहीं है, मगर अर्शदीप सिंह आपका मेन बॉलर होना चाहिए इस लेजेंड के साथ, तब जाके मैच जीतेंगे। तब जाके ये गोरों को नथ डालनी है ना, वो इन दोनों ने डालनी है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। इसलिए कि मैचेस जो जितवाता है ना, हमेशा बॉलर जितवाता है, बैट्समैन कभी मैच नहीं जितवाता, बॉलर्स मैच जितवाते हैं। ये किसी लेजेंड से पूछे ना, फिर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। हम जैसे फुद्दू बताएंगे तो आपको क्या, आप कहेंगे यार शापर ही हो, ऐसे बोलेंगे आप। खैर, हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो का बाबा जी माच किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।